ठीक है, लास्ट टॉपिक में क्या हमने टाइपोग्राफी देखा था बेसिकली। उसके बाद आज के सेशन में ब्रशेस का देख लेते हैं थोड़ा सा अपन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ब्रशेस से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम, डिजिटल पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक सेकंड ना। सर वो जो टॉन है इसका जो हमने टाइपोग्राफी की थी हम्म। उसमें अपन ने वो आउटर ग्लो था या वो इनर ग्लो था? आउटर ग्लो, आउटर ग्लो था उसमें। फोटोशॉप, न्यू डॉक्यूमेंट, इंचेस में लेता हूँ 18/12, 72 रिजोल्यूशन ठीक रहेगा, कोई इतना ये नहीं। रिकॉर्डिंग शुरू है, ठीक है, चलेगा। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा इधर छोटा कर लेता हूँ। सर वो स्क्रीन में दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। अभी अब दिख रही सर। ठीक है। ओके, सो क्या, हाँ, तुम्हारा डाउट है कि कलर अगर कोई तुम चूज करो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कलर में गया और यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम ऐसा कुछ पर्पल वाला कलर ले लिया, सेम कलर तुम्हें चाहिए कि बैकग्राउंड में भी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट सेम के लिए क्या करो, इसमें जाओ, ये जो नीचे वैल्यू कुछ आके लिख रही है ना, AD1BDD, इसको राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो। ठीक है, और जहां पे भी तुमको पेस्ट करना, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में चाहिए तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। आ गया? ओके करोगे, दोनों में सेम कलर आ गया। और अगर कोई टेक्स्ट लिया समझो तुमने, फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट में भी वही कलर आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ अलग कलर है उसमें तो यू कैन जस्ट गो एंड पेस्ट हियर, कंट्रोल V कर दो, वो कलर आ जाएगा। टाइपोग्राफी में और कुछ चीजें तुमको बतानी थी वैसे, कि अगर टेक्स्ट लेते हो ना तुम, टेक्स्ट का थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते। पिछले वाले में किया था अपन ने, फिर भी फिर तुमको आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर में ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल, अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिया, अब टेक्स्ट को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं अपन? स्केल करना है तो कैसे? कंट्रोल T से करोगे, ट्रांसफॉर्म से करोगे, तो कंट्रोल T करके सिंपल कर सकते हो तो। ठीक है, अब ये क्या हुआ, पूरा का पूरा जो हमारा टेक्स्ट लेयर है वो हुआ। इसके अलावा अभी अगर तुमने वर्ड, नोटपैड कुछ कभी जिंदगी में ओपन किया होगा, पावर पॉइंट, ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि हर कोई, अगर तुमने टेक्स्ट लिया तो टेक्स्ट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, उसका एक सर्टेन फॉन्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया, इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो आई विल जस्ट हैव टू प्रेस T, तो मेरा शॉर्टकट टेक्स्ट टूल में जंप करेगा। ठीक है, सिंपली अगर V प्रेस करता हूँ तो मूव टूल में था, T प्रेस करता हूँ तो टेक्स्ट टूल में आ गया। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी इसका फॉन्ट, जैसे बारलो है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट है, जैसे अभी हमारा ट्रॉन वाला फॉन्ट जो कल हमने डाउनलोड किया था, TR2N। उसके बाद रोबोटो होता है। ठीक है, ये हुआ फॉन्ट टाइप। सेकंड ऑप्शन रहेगा फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, हर फॉन्ट्स के साथ में सर्टन स्टाइल रहेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तुमने सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट्स और सारे बहुत ऑप्शन देते हैं। जैसे रोबोटो अगर देखोगे तुम, तो रोबोटो के साथ एक लाइब्रेरी ही आ जाती है, एक्स्ट्रा लाइट, थीन, एक्स्ट्रा लाइट, इटैलिक, थीन इटैलिक, लाइट, लाइट इटैलिक, हर फॉन्ट के साथ उसके इटैलिक और वेरिएशंस मिलते हैं तुमको बाकी के भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेमी बोल्ड करता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, देन फॉन्ट का जो साइज रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 250, ये भी स्केल हुआ, यहाँ से भी मैं स्केल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा। क्लियर है? सो यहाँ से तुम प्रिसाइजली कर सकते हो, कंट्रोल T में तुम्हारा वो अप्रोक्सीमेशन रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी। उसके अलावा, एक सेकंड, साइलेंट करना भूल गया फोन, कहाँ पे गया? ठीक है, सो ये चीज हो गई। उसके बाद पैराग्राफिंग सुने हो कभी? जिंदगी में पैराग्राफिंग वर्ड सुना है ना? पैराग्राफ लिखित लिखना पढ़ना सीखे हो तो ठीक है, तो हाँ नहीं कुछ ऐसा बोलो, डराओ मत मेरे को। ठीक है, सो मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं समझो सेंटेंस बनाता हूँ, फॉन्ट थोड़ा छोटा रखते हैं इसका, 250 की जगह पे मैं इसको 30, ज़्यादा कम हो जाएगा, 100 कर देता हूँ। ठीक है, मैक इज एन एनिमेशन इन
designed to create creative pro ज्यादा हो गया ठीक है। सीधा मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। तो अभी स्पेलिंग में हमारा अगर झोल झाल हो गया तो एक प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब वो कह रहा है जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया वो पूरा का पूरा बेसिकली ऑल कैप्स आ गया सबसे पहले तो। सेकंड थिंग के कौन सा अलाइनमेंट दिया है अब इस पे, पैराग्राफिंग कौन सा लग रहा है तुमको? सेंटर पैराग्राफिंग है ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट टूल में सेंटर पैराग्राफिंग है। अगर मैं इसको लेफ्ट लेता हूँ तो ये सिंपली लेफ्ट आ जाएगा, अगर मैं इसको टेक्स्ट टूल में जाके राइट लेता हूँ तो ये राइट आ जाएगा। समझ में? डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये गैप क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर एक स्पेस है। अगर मैं सॉरी और डिलीट आ गया ये अलाइन पूरा, ठीक है। ज्वाइन नहीं होता है फोन, अरे बाबा मीटिंग क्यों एंड हो गई? बिकॉज द कनेक्शन वाज लॉस्ट। एक सेकंड, क्या हुआ? नेट क्यों लपक गया इसका? अच्छा ये केबल का प्रॉब्लम। चलो शेयर एंटर स्क्रीन शेयर, ठीक है। सो ये चीज आ गई, अलाइनमेंट ये समझ गया, पैराग्राफिंग समझ गया, ठीक है। सो ये पैराग्राफ हो गया। अब मैं स्विचिंग करता हूँ तो मैं कभी भी मैनुअल टूल्स में जाके नहीं करता। अब जैसे मैं मूव टूल में हूँ तो मैं टेक्स्ट टूल में जाने के लिए टूल में जाऊंगा, प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिस आता टाइम आहे का क्लासला यायचा? 10:15 सांगितलंय ना तुम्हाला लोकांना। आज शेवटची वेळेस अलाउ करतोय, याच्यानंतर नाही करत ये बस। तुम लोग को अगर क्या बाइक से तुम लोग के पास कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आते हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो घर से सुबह जल्दी निकलने का ना। नंबर तो मैंने पहले ही प्रेजेंट कर दिया। अरे वाह, ठीक है। सो ये हो गया पैराग्राफिंग। स्विचिंग करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बेसिकली एक बार ऐसे ही ओवरव्यू में तुमको टूल्स के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग ये जो लेफ्ट में बार है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। सो बेसिकली V इज फॉर मूव टूल, M इज फॉर मार्क्यू टूल, उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल के लिए आई थिंक W है। लिख ले, ये मिल जाएगा तुमको, मैंने PDF दिया था ना उसमें हो गई। कहाँ पे गए अपने PDF? फोटोशॉप, डेटा 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 कहाँ पे दिखता है? मीडिया लिंक्स, डॉक्स, हाँ इस वीडियो इसमें सब है। लिखते बैठोगे बहुत टाइम जाएगा तुम लोग का। टूल्स का कहाँ पे दिया है इन्होंने? होता है क्या सर्च इसमें? कंट्रोल F टूल्स, ठीक है। आगे ये मूव टूल के लिए V जो बता रहा मैं, मार्केट टूल के लिए M, लासो टूल के लिए L, क्विक सिलेक्शन टूल के लिए W। आओ भाई इधर रखो। क्यों रोज लिखने का क्या है उसमें? ये नहीं लाएगा, नोटबुक नहीं लाएगा? वहां से दिख नहीं रहा तो सामने आ जाओ। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे लक्ष्मण रेखा? नहीं ना, तो आ जाओ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। सो जो भी टूल्स है तुम्हारे शॉर्टकट्स उसमें दिए हैं। ब्रश टूल के लिए B है, उसके बाद ग्रेडियंट के लिए G है, पेन टूल के लिए P है, कौन सा है मूव सिलेक्शन टूल जो है अपना वेक्टर वाला उसके लिए A है, शेप टूल के लिए उसके लिए क्या है मैं भी भूल गया, रुको अभी। इतने सारे शॉर्टकट है हर सॉफ्टवेयर में, इसके लिए आई थिंक U है, हाँ U है।
हैंड टूल के लिए H है, जूम टूल के लिए Z है, और लास्ट में एक और रहेगा इसमें रोटेट व्यू टूल, जिसके लिए R रहता है। यूजुअली पहले मैं स्टार्टिंग में सारे लिख के देता था, बट फिर टाइम उतना तुम्हारा जाएगा उस चीज में, ठीक है। उससे अच्छा तुम ये PDF को रेफर करो, टेक्स्ट टूल का T है। ठीक है। सो ये चीज आएगा। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि M से मार्केट टूल, बट मार्केट टूल के अंदर 4 टाइप के टूल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है मार्केट टूल, उसके अंदर है 4, इलिप्टिकल है, रेक्टेंगुलर है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है। अगर अब मुझे उसमें भी शॉर्टकट से साइकिल करना है, मतलब घूम ये करना है, स्विच करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एम प्रेस करूंगा। शिफ्ट एम से देखो अभी सर्कल पे गया वो सिलेक्शन, ठीक है। शिफ्ट एम दबाऊंगा तो उन दोनों में स्विच हो रहा है, क्यों? because shortcut is assigned only for single row and single column. सेम थिंग विद लासो। अब लासो में चारों में सिलेक्शन कर दे रहा है, ठीक है। सो सिलेक्शन ब्रश टूल में भी जाएगा, लासो में भी जाएगा, मैग्नेटिक लासो में भी जाएगा, और पॉलीगॉन लासो में भी जाएगा। नहीं, ये एल से। हाँ, लासो टूल का शॉर्टकट एल है ना, तो उससे। हाँ, तुम लोग को ये छोटा दिख रहा है क्या, बड़ा करूँ क्या? कि ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। अब जस्ट इन केस अगर कोई चीज के लिए शॉर्टकट नहीं है, समझो फॉर एग्जांपल अभी मोस्ट ऑफ द थिंग के लिए तो है, जैसे अगर ये है सिंगल रो मार्केट टूल, यूज तो नहीं करने वाले जिंदगी में कभी तुम, बट स्टिल इफ यू वांट टू असाइन एनी स्पेसिफिक शॉर्टकट, अगर तुम्हें किसी चीज को कोई शॉर्टकट असाइन करना है, तो उसके लिए भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, जस्ट गो टू यहाँ पे एडिट में कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर ने तो अपने हिसाब से कुछ शॉर्टकट असाइन किए हैं, बट अगर आपको कस्टमाइज खुद के हिसाब से कुछ करना है या किसी शॉर्टकट को चेंज करना है, तो जस्ट सिंपली आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके वो चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कि टूल्स का दिया है क्या, कहाँ पर है, फाइल मेन्यू, मेन्यू का दिया है यहाँ पे, एप्लीकेशन मेन्यू की जगह पे कैटेगरी लो टूल्स की, मैं टूल्स में जाता हूँ, एंड टूल कौन सा है हमारा, सिंगल रो मार्केट टूल, ठीक है। सो मैं इसके लिए लेता हूँ, समझो एम ही ले रहा है वो, ठीक है। सो मैं ऐड कर देता हूँ, और सिंगल कॉलम के लिए भी एम करता हूँ, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करो, ये सेव करेगा, इसको ओके करो, ठीक है। सो अब अगर चेक करोगे तो चारों में एम आ गया, ठीक है। सो यू कैन जस्ट साइकिल थ्रू ऑल 4 टूल्स नाउ, ओके ओके। सो अगर कस्टम शॉर्टकट्स भी तुमको असाइन करने हैं तो तुम यहाँ से कर सकते हो, अगर प्री डिफाइंड शॉर्टकट यूज करने हैं तो वो तुम डायरेक्टली जो अपनी PDF है उसमें से रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी PDF है ना, या कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर उसमें तुमको स्पेसिफिक कुछ सर्च करना है, यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल F, तो उसमें सर्च ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज रहेगा, क्लियर है इतना पार्ट सबको, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल में थे हम, उसके बाद क्या आएगा, उसका कलर, कलर यू कैन चेंज एनी, ठीक है। बेसिकली ये पट्टी को क्या बोलते हैं हम, कलर ही बोलते हैं, कुछ बताया था मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में, पीछे पड़ा हुआ याद रखा करो, ठीक है। तो सिंपली दिस कलर स्ट्रिप विल बी नोन एज क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या, मैं वही शब्द भूल गया। बेसिकली विबज्योर जो होता है, कलर स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको, अगर आप कलर थ्योरी में पढ़ोगे ना तो कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। कलर स्पेक्ट्रम मतलब विजिबली हमारी आंखें जितने भी कलर्स को देख सकती है वर्ल्ड में के, सो वो ये 7 कलर्स है बेसिकली, रेड, इंडिगो, अगर विबज्योर के हिसाब से देखे, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, विबज्योर। सो वायलेट रहेगा, इंडिगो रहेगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, कौन सा रह गया, ऑरेंज, और रेड, ठीक है। अब जब कलर थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें बताऊंगा कि ये भी स्पेसिफिक थिंग है कि हमें ये कलर दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं, बिकॉज ये कलर एक स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रम पे आते हैं, स्पेक्ट्रम यानी रेंज, ठीक है। अगर मैं 0 to 100 बोल रहा हूँ तो ये एक रेंज हो गई, ये एक स्पेक्ट्रम हो गया। सो वैसे ही एक विजिबल कलर स्पेक्ट्रम बोला जाता है, कुछ ऐसा चीज है जिसमें 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की कलर की रेंज में के जो कलर्स है वो हमें दिखते हैं। जैसे अगर तुम गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे कि विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है,
सो ऐसी टाइप की एक इमेज आती थी, ठीक है। सो बेसिकली हमारी आंखें बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को देख सकती है। अगर वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है तो दिखेगा, 400 से नीचे है तो वो यूवी रेज रहेगी, उसके ऊपर है तो इंफ्रारेड रेज रहेगी, ठीक है। उसके अलावा फिर इंफ्रारेड से और अगर उसकी जो ये है वेवलेंथ है, वेवलेंथ साइंस में पढ़े थे, कुछ याद है ऐसा ऐसा, याद है ना, ठीक है। सो वेवलेंथ जो रहेगी बेसिकली वो उसका यूनिट समझो वो लाइट को मेजर करने का। सो जितनी वेवलेंथ बढ़ते जाएगी वैसे वैसे फिर तुमको माइक्रोवेव्स, रडार, रेडियो वेव्स, ब्रॉडकास्ट वेव्स, तुम एक्सरे देख सकते हो क्या? वो फिल्म देख सकते हो, बट रेज को देख सकते हो नहीं ना, इंफ्रारेड को भी नहीं देख सकते, यूवी को भी नहीं देख सकते। सो वही चीज है, बिकॉज ऑफ कि हमारी आंखें जो है वो बहुत स्पेसिफिक वेवलेंथ को कैप्चर करती है, इसीलिए ये जो 7 कलर है वो स्पेक्ट्रम में आते हैं। तो उस वजह से हम वो कलर्स को देख सकते हैं। ये तुमको कलर थ्योरी में अपन पूरा डिस्कस करेंगे इसको, फिर कूल कलर, वार्म कलर, सब चीजें। तो यहाँ पे जब यूज कर रहे हो ना, तो तुमको ये कलर स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये एच एस बी, बेसिकली एच स्टैंड फॉर यू, यू मतलब ये पट्टी जो दिख रही है तुमको वो स्लाइडर, ये बेसिकली यहाँ पे एक डिग्री वाला सिंबल दिया है, बिकॉज ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उसका एक बार में हुआ है, बट कभी भी इसमें ये कलर व्हील रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली सर्कल की रेडियस क्या, ये क्या होता है टोटल 360 रहेगा, कलर व्हील कितने डिग्री का सर्कल बनता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है। फिर इसमें और चीजें, जैसे तुमने स्कूल में या ड्राइंग में अगर स्केचिंग में पेंटिंग करोगे तुम, तो ये सब चीजें तुमको साइड बाय साइड पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। सो वो चीज है। तो फोटोशॉप में पता रखना है, यही चीजें तुमको फोटोशॉप में पढ़ोगे तो आगे चल के लाइफ में हर सॉफ्टवेयर में यूज करना है। डिजाइन में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, तो अगर आपके फोटोशॉप के फंडामेंटल क्लियर है ना, तो आपको लाइट रूम हो गया, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, इलस्ट्रेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। बट यहीं पे अगर तुम मन में डाउट रखोगे या तुमको कुछ समझेगा नहीं, इवन छोटे से छोटा ये अगर ये वार्निंग का भी सिंबल दिख रहा है ना, तो यू हैव टू नो इट्स मीनिंग कि इससे क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली जब तुम प्रिंटिंग करते हो ना, तो प्रिंटिंग में कुछ कलर स्पेसिफिक रेंज तक ही वो प्रिंट कर सकता है। बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर अगर रहेंगे तो वो प्रिंट नहीं कर सकता। तो फोटोशॉप तुमको सजेस्ट करता है कि दिस काइंड ऑफ कलर इज नॉट सपोर्टेड फॉर प्रिंटिंग। तो अगर आप डिजिटल कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो उस पर क्लिक करो तो वो कलर एडजस्ट करके देता है, ठीक है। सो ये चीज रहेगा। समझ में आया कलर सिलेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद ये इन्होंने कुछ नए टूल्स दिए हैं, डायनामिक टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये कंप्लीटली न्यू टूल है, म- मैंने भी आज पहली बार यूज किया। कि बेसिकली इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली अपने टेक्स्ट को कम ज्यादा स्केल में एडजस्ट कर लिया, ठीक है। हेडिंग, सब हेडिंग उसके हिसाब से। तो मोस्टली अभी नए नए एआई टूल्स ऐड हो रहे हैं, हर अपडेट के साथ कुछ ना कुछ ऐड होता है। जैसे अभी अगर तुम लाइसेंस लोगे तो तुम्हारे पास एक ये क्रिएटिव क्लाउड का ऐप आता है, जिसमें तुम्हारे पास जितने भी एडोब के सॉफ्टवेयर है वो मिल जाते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली ये अपडेट करते रहता है। जैसे अभी इसने रिसेंटली ये एआई के कुछ मॉड्यूल्स, नैनो बनाना वगैरह इंक्लूड किया है 15 दिन पहले, तो वो चीज़ें वो ऐड करते रहता है उसमें, ठीक है। सो वो चीज़ रहेगी। उसके अलावा टेक्स्ट टूल में और चीज़ें रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ लोगोस देखते हो तुम, जैसे अगर यूनिवर्सिटी के लोगो देखोगे, महाराष्ट्र की कोई ले लो, आरटीएमएनयू अपनी नागपुर की, आरटीएमएनयू यूनिवर्सिटी लोगो, ठीक है। सो कंसिडर के इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सिंपली टेक्स्ट इज इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट तो हमने स्ट्रेट टाइप कर लिया, ठीक है। अगर तुमको ये टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये जो मैक है, मैं इसको पूरे इसको चेंज करता हूँ, मैक, अब दिख रहा है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, उसमें फॉर्मेटिंग हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्म बॉक्स आ गया, ठीक है। सो ये डायनामिक टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया। डायनामिक टेक्स्ट को अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये अपना नॉर्मल वाला टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये मैक एनिमेशन किया, अब ये मुझे सर्कुलर चाहिए, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। क्या हुआ इसमें, अच्छा ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स आया है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं। दो जगह पे क्यों बन रहा है, ठीक है।
मैक, और इसके नीचे रख देता हूँ, ये मैं इसको ही पूरा लिख लेता हूँ। मैक का मीनिंग क्या होता है? माया अकेडमी। आगे, मैक में पढ़ रहे हो ना तुम लोग? ऑफ एडवांस। सी का मीनिंग? कैसे रे बाबा, यहाँ से शुरुआत, ऐसा मत करो। ये तो भी याद करके रखो एटलीस्ट, नहीं तो हो गया काम। ठीक है। सो बेसिकली ये चीज रहेगा, ठीक है। सो अगर मुझे सर्कल मिले, मैं ट्रांसफॉर्म में कितना भी ट्राई करूँ, अब इसमें वॉर्प वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं वॉर्प करूंगा इसको, ठीक है। ये इस क्या हुआ, इसको ऐसे क्यों कर रहा है ये स्पेस ही नहीं है उसके पास वॉर्प करने के लिए उसको, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म ही करता हो, ठीक है। सो इसमें नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके तो आप उसको रोटेट कर नहीं सकते, ठीक है। सो सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं हम, कि एक पाथ बनाओ। पेन टूल थोड़ा सा पढ़ा है, यूज किया है, तुमको उस दिन बताया था ट्रेसिंग पेन टूल से। तो जैसे पेन टूल से तुम ड्रॉ कर सकते हो। सो मैंने अगर फॉर एग्जांपल पाथ बना लिया, कि मैं एक पाथ लेता हूँ, अभी मैं पाथ बनाने को गया और ये बन गया शेप लेयर पैनल में, देखो, ठीक है। सो हमें चाहिए पाथ, तो पाथ कैसे बनाएंगे? जस्ट गो टू पाथ, समझ में आया? एंड जस्ट क्रिएट अ पाथ। ऐसा कुछ मैंने कर्व बना लिया। ऑल्ट से तुम इसके हैंडल्स को एडिट कर सकते हो, समझ में आया? ठीक है। सो अब इसके ऊपर तुम टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो टू टेक्स्ट टूल, एंड इसके ऊपर जैसे देखो, मैं यहाँ पे कर्सर लूंगा तो नया बन जाए, और यहाँ पे अगर कर्सर लेके गए तो थोड़ा सा कर्व आ गया उसके ऊपर। तो यही चीज अब मैं इसको कर्व पे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक हो गया, बिकॉज इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है। सो तुमको ये पाथ को बड़ा करना पड़ेगा, तो वो दिख जाएगा। सिनेमैटिक सही है अपना, ठीक है। अब तुम पाथ को कैसे भी चेंज करो, मैं अगर इसमें जाता हूँ पेन टूल में, एंड ये पाथ को समझो करता हूँ इस तरीके से, कर्व हो रहा है एडजस्ट। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट या एडजस्टमेंट तुम उस पर दोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। बट अगर देखो एक दूसरी, अगर स्पेस कम हो रही ना, तो वर्ड कट करना शुरू कर देगा वो, समझ में? सिमिलरली इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट किया हमने, इसमें एक टूल आता है तुमको, रूट कनाल करवाना पड़ता दांत का। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना आयुष? हाँ सर। ओके। अरे हुआ क्या, लिख क्या लिख रहे हो इतना ज्यादा तुम? हुआ, बताओ आगे का। तुम लोग का ध्यान भी नहीं है, इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपल, जस्ट गो टू टेक्स्ट, वाप टेक्स्ट करके एक होता है, ठीक है। इसमें जाओ, ये पूछता है कि किस टाइप का चाहिए आपको शेप। अगर आर्क दोगे तो आर्क लेगा, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड शेप है, आर्क लोअर, आर्क अपर, बल्ज, ये ऐसे इस टाइप के इफेक्ट्स उसने दिए हुए हैं, ठीक है। ये फिश टाइप का इफेक्ट, ये इन्फ्लेट टाइप का इफेक्ट, ठीक है। इसको एडजस्ट भी कर सकते हो तुम, बेंड कितना देना है, हॉरिजॉन्टल ये कितना करना है, वर्टिकल कितना डिस्टॉर्शन देना है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ डायनामिक टेक्स्ट भी तुम बना सकते हो, ठीक है। और अगर कस्टम शेप पे चाहिए तुमको, तो वो तो तुमको अभी बता दिया मैंने, ठीक है। अगर जैसे परफेक्ट सर्कल पे चाहिए तुमको ये, सो जस्ट, कैसा करूं मैं, सॉरी, सिलेक्शन टूल से नहीं होगा, पेन पाथ से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वेक्टर शेप मिलेंगे, तो इसमें इक्लिप्स लो,
और शेप की जगह पे पाथ लो, ठीक है। मैं शिफ्ट दबा के सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ये मूव टूल हो रहा है ना, पेन टूल में जाओ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टूल होता है पाथ सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट ए बताया तुमको। 2 मिनट है, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। इसको तुम एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ये जो हमने दूसरा टेक्स्ट बनाया था, इसको डिलीट करता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म करो, सॉरी, इसको कंट्रोल टी रोटेट करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रोटेटेड है, तो यू कैन जस्ट गो टू पाथ ऑप्शन, और ये सर्कल को जैसे एडिट करोगे तुम, इसमें ऑप्शन दिया है, इसको पूरा तुम एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी साइड में एडजस्ट करना है तुमको, यहाँ से भी एडजस्ट करते आता है, या ट्रांसफॉर्म करके उसको सिंपली रोटेट कर लो। आया समझ में? ठीक है। और तुम जैसे सर्कल के शेप में चेंजेस करोगे, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के रोटेट कर रहा हूँ मैं, तो ये प्रॉपर हो रहा है। सो अगर मैं पेन टूल में जाता हूँ और ये पाथ को कहीं से एडजस्ट करता हूँ, दिख रहा है? सो टेक्स्ट भी एडजस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो सिमिलरली हमें जैसे अगर इससे कुछ लोगो टाइप बनाना है, तो क्या करेंगे हम कि कहाँ पे गया वो आरटीएम मेन्यू का लोगो, इस टाइप से कुछ है, ठीक है। और इसके अराउंड सर्कुलर कुछ बनाया है उन्होंने शेप, तो सिंपल क्या करेंगे, जस्ट गो टू शेप टूल, शेप कर दो, सॉरी अब ये फेल आ गया, इस पे फेल को करता हूँ, नन ही कर देता हूँ, नन मतलब अभी के लिए कोई भी फेल नहीं रहेगा, ठीक है। और स्ट्रोक रखता हूँ ब्लैक, 16 बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए 5 रखते हैं, ठीक है। एंड जस्ट मैं एक यहाँ पे फिर से ये बन रहा है, ठीक है। शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके मैं एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, कंट्रोल टी, ये आ गया, ठीक है। इसी को कंट्रोल जे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल टी से छोटा करता हूँ, और ऑल्ट दबा के छोटा करता हूँ। आया समझ में? जस्ट ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, इसका भी कलर कर देंगे ब्लैक, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसका जो आउटर वाला है, आउटर वाले को पकड़ता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कि आउटर का ये अलग ही जगह पे नाम टाइप हो गया, इलिप्स, आउटर इलिप्स। और ये वाला कौन सा रहेगा, इनर इक्लिप्स या इलिप्स, ठीक है। सो ये आ गया, आउटर को मैं पकड़ता हूँ, और कौन सा है हमारा, ए प्रेस करो तो तुम शेप रिलेटेड प्रॉपर्टीज ओपन कर लोगे, और इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब हर टूल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहती है, जैसे मैंने स्ट्रोक बढ़ाया ना, तो स्ट्रोक अभी सेंटर से आ रहा है, स्ट्रोक तुम आउटसाइड और इनसाइड वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रोक सेटिंग में जाओ, अलाइन में जाओ, ये इनसाइड स्ट्रोक है, ये आउटसाइड स्ट्रोक है, ठीक है। सो लॉट ऑफ वेरिएशंस मिलेंगे। और हमारे मैक के लोगों में कुछ ऐसे फिन्स आते हैं, एनवीडिया के लोगो जैसा, मैक लोगो, ठीक है। सो अगर हमें वो फिन्स कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक लोगो उठा लो, सेव, डाउनलोड, सेव, ओपन, इसमें तो चल रहा है। नहीं फोटोशॉप, ठीक है। तो ये चीज आ गई, इसको क्या करेंगे, तो वो उधर पूछने गए कि बताना था कि तो टाइम लगेगा करके, कुछ तो मिला, ठीक है। हेलो, सुनो, उनका नाम दो, मीनल है क्या, तुम्हारे बैचमेट है क्या? अच्छा,
अच्छा ठीक है, इसको मैं करता हूँ मास्क, इन्वर्ट करना है तो करता हूँ कंट्रोल है, समझ गया। इसको भी ब्लैक करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला फिर से बताओ। लोगो लाया, समझ में आ गया। मैंने इतना पार्ट पकड़ा, मुझे ये एक काम करते हैं, ये मैक को और इसको सेपरेट करना है, ठीक है। सो आइदर आई कैन जस्ट मास्क कर सकता हूँ, अब हो गया टेक्स्ट मास्क, ठीक है। कंट्रोल आई करूंगा मास्क में तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज क्या, इसमें और चीज करता हूँ मैं, इसमें रेस्टराइज करता हूँ और इन दोनों के टुकड़े कर देता हूँ, लेयर वाया कट करता हूँ। यहाँ पे आओ सिलेक्शन में और लेयर वाया कट करो, तो दो लेयर को ये स्प्लिट कर देगा। सो ये लेयर यहाँ पे लेते हैं इसको, और कुछ तो भी इसके नीचे लिखा हुआ है, और अपने बैकग्राउंड को इन्वर्ट करता हूँ, ये लिखा हुआ है, ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं इतने पार्ट को पकड़ता हूँ, ये डिलीट मार दिया, एंड ये माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, समझ में। ठीक है, बैकग्राउंड को फिर से वापस से अपने वाइट कर दो, यहाँ पे वाइट है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ये फिन्स जो है, सॉरी, इसको पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। सर उसको अपने अलग कैसे किए? लेयर वाया कट, सिलेक्शन टूल में ऑप्शन आता है लेयर वाया कट। अब बाकी पूरा हमने बेसिकली ब्लैक में रखा है, जैसे मुझे कुछ स्टैम्प जैसा कुछ बनाने का सोच रहा हूँ मैं, तो इनको भी ब्लैक करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, सीधा सीधा एक आइदर सॉलिड कलर ले सकता हूँ, इसके ऊपर सबके ऊपर सॉलिड कलर लेता हूँ एंड इसको रख देता हूँ। स्क्रीन पे आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई पे नहीं आ रहा, ठीक है चलेगा। इसको मैन्युअली भी कर सकते कि टेक्स्ट को पकड़ो अपने इमेज को, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, और कलर ओवरले आ रहा है क्या इस पे, नहीं आ रहा है। कलर ओवरलेस क्यों नहीं आ रहा है इसमें, ये एक सेकंड, मोड इंडेक्स 8 बिट है, आरजीबी भी है, ठीक है। सो डिसैचुरेट नाम का कुछ ऑप्शन सुना है आप लोगों ने, इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, अगर तुम डिसैचुरेट करते हो तो ये इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है, समझ में, ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया। अब करता हूँ इसको कंट्रोल एम, थोड़ा सा मुझे ये और ब्लैक चाहिए तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट यू शॉर्टकट है डिसैचुरेट करने का, कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ एंड डार्क कर देता हूँ, बन गया। डिसैचुरेट के लिए आप इमेज में गए? एडजस्टमेंट में, इमेज में एडजस्टमेंट में डिसैचुरेट, और डिसैचुरेट करने के बाद वो कर्व्स, कर्व्स। कंट्रोल एम, ठीक है। सो ये चीज हो गई। इसके बाद सिंपल क्या करेंगे, अगर स्टैम्प अगर आप कभी बना के दोगे किसी को, अगर आपको फ्रीलांस काम वगैरह मिलता है, तो वो हमेशा पीएनजी रहेगा। पीएनजी मतलब उसका बैकग्राउंड जो रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इसका मैं बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ, पहले तो फाइल को सेव कर लेंगे हम, कि मैक धर्मपेट फोटोशॉप बैच, यहाँ पे प्रॉपर फोल्डर बना लेते हैं आज, टाइपोग्राफी 02 बोल सकते हैं, स्टैम्प क्रिएशन पीएसडी, इसको करता हूँ फिर कंट्रोल अल्ट एस, जिससे ये सेव एज अ कॉपी होगा, एंड जस्ट गो टू पीएनजी वाला ऑप्शन, ठीक है। सो स्टैम्प क्रिएशन, या उसको नाम देता हूँ एम ए सी मैक स्टैम्प, बन गया, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, समझो। सो अगर चेक करोगे कि फोल्डर्स में मैक धर्मपेट फोटोशॉप बैच टाइपोग्राफी, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, क्यों, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है ना, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कहाँ पे होगा, जान दो, छोड़ो उसको। क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेते हैं। मैं इसको डबल करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ,
ठीक है, आगे ये समझ में आया? कुछ डाउट? ठीक है, सो ये चीज होगी। इसके अलावा टेक्स्ट टूल में अभी अगर जाऊंगा मैं, सो अगर तुम टेक्स्ट देखोगे ना, नॉर्मल एक कुछ भी इसको करता हूँ मैं, एक ग्रुप अभी के लिए कर देता हूँ बंद। समझ में? ग्रुप कैसे है? कंट्रोल जी से। ठीक है, सो मैं इसको स्टैम्प करके कर देता हूँ। उसके बाद एनिमेशन, ग्रुप करने के लिए सारे लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सारे लेयर्स को सर अगर जैसे एनिमेशन जैसे माया है तो माया को अपने को बहुत बड़ा फॉन्ट देना है लाइक इतना और एनिमेशन को छोटा सा, तो वो कैसे होगा? कर सकते हो ना। जैसे अगर तुम इसको एंटर करता हूँ मैं, ऊपर में लिखता हूँ मैक, तो मैक बड़ा चाहिए और ये छोटा, तो इसको इतने इसको पकड़ो। जैसे मैंने इसको पकड़ा, सिलेक्ट किया, इसका जो साइज है वो बढ़ा दिया। एनिमेशन का साइज अगर तुमको छोटा चाहिए, नहीं वैसे नहीं, फिर वो लंबा भी सर चाहिए। जो आपने डायनामिक किए थे तो देखो अगर लंबा भी चाहिए ना, तो वर्टिकल भी तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रोल टी करो और इसको अगर शिफ्ट दबा के करोगे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ बट आप एक बार गूगल पे जाओ, ओके, वहाँ पे मार्टी सुप्रीम का लोगो सर्च करो। मार्टी सुप्रीम, कौन है मार्टी सुप्रीम भाई? ओके, ये क्या, ये टेक्स्ट टाइपोग्राफी है, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे टाइप के आते हैं। इसमें क्या करें, यही चीज अभी आगे बता रहा था मैं तुम लोगों को कि टेक्स्ट जैसे अगर ये मार्टी सुप्रीम वाला बनाना है ना तुमको, तो इसको ही अपन लेते हैं मैक एनिमेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करो कि टेक्स्ट टूल में आओ, इतने ऑप्शन कर ले, फिर आता है कैरेक्टर पैलेट। कैरेक्टर पैलेट मतलब और टेक्स्ट के एडवांस टूल। इसको पकड़ो, इसका साइज बढ़ाओ एंड इसको वर्टिकल स्केलिंग भी बढ़ाओ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 200%। तो आगे मार्टी सुप्रीम के लोगों के जैसा हो। सर अगर अपने को सर टेक्स्ट अपन ने की क्या क्या किया इसमें? अभी कुछ भी नहीं किया, सिंपल सिंपल तुमने टेक्स्ट टाइप किया था। ठीक है, हाँ तुम क्या बोल रहे हो बोलो। सर अगर टेक्स्ट में जो लेटर्स है उनकी सिंपल बढ़ानी कैसे कर सकते हैं? सिंगल सिंगल लेटर की हाँ सिंगल सिलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट टाइप कर लिया, उसके बाद सिलेक्ट किया, सबसे पहले साइज बढ़ाया उसका, उसके बाद उसकी वर्टिकल हाइट। नहीं, ये अभी इनका बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? नहीं ना? तुम दोनों हो ना क्लास में, तो कुछ डाउट वाउट पूछो, कुछ ये कम्युनिकेट तो करो थोड़ा सा। मेरे को समझ रहा नहीं समझ रहा, तुम लोग का कुछ भी नहीं समझ रहा, मैं मुझे कुछ नहीं समझ रहा ऐसा लग रहा है। ठीक है, टैप प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा टूल्स वूल्स को गायब कर देता है। ठीक है, एक्सपर्ट व्यू है वो। सो ये चीज आ गई। और तुमको अगर कोई एक सिंगल लेटर को भी करना है ना, जैसे अभी यहाँ पे ओ को तुमको छोटा करना है, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड इसको तुम छोटा बड़ा कर सकते हो। कौन सा ड्रीम वर्क्स या कोई तो भी कंपनी है, उसका लोगो में ऐसा कुछ दिया हुआ है। आया समझ में? ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे, सबसे पहला फॉन्ट है, फिर स्टाइल है, फिर साइज है, उसके बाद आता है कि दो अगर लाइन्स है तुम्हारी, उसके बीच में कितना स्पेसिंग देंगे। समझो, मैं इसको बंद करता हूँ। कुछ और लेते हैं, समझो मैक मैक बोर हो गया। ठीक है, सो क्या है आरटीए मेन्यू? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। ठीक है, सो बेसिकली इस टाइप का मैंने टेक्स्ट टाइप किया है। बेसिकली 4 वर्ड 4 लाइन पे लिए हैं। सो इनके बीच में का जो स्पेसिंग है दैट विल बी, हर चीज के लिए स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड है, लीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, सो लीडिंग क्या एडजस्ट करेगा कि स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस। ये लाइंस हो गए, अभी एक ही लाइन पे मैंने एक ही वर्ड लिया है, तो इसलिए आया समझ में। उसके बाद रहेगा कि बेसिकली कैरेक्टर स्पेसिंग, कि अगर तुम्हारे कैरेक्टर्स है तो उनके बीच में का स्पेसिंग कितना रखना है तुमको। इसको भी टेक्निकल वर्ड कुछ तो भी है, इसके बाद लेके जाओगे तो कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। तो ये बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये आ गया पूरा का पूरा ट्रैकिंग। ये क्या कर देगा, वर्ड्स को ये कर देगा। ठीक है, अब यही चीज जैसे तुम फोटोशॉप में पढ़ रहे हो स्टैटिक टेक्स्ट के ऊपर,
आफ्टर इफेक्ट्स में जाओगे ना तो इसको ही तुम एनिमेशन कर सकते हो। जैसे कल कुछ बनाया था क्या, मैं एक सेकंड सेव किया है क्या वो दिखाता हूँ। तो आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफ वही होता है। बहुत चीजें होती है, कंपोजिट तो वीएफएक्स भी होता है उसमें, एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, न्यूज का काम होता है, टाइटल्स बनते हैं। आफ्टर इफेक्ट बहुत वर्साटाइल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अरे नहीं, ये तो मैं दूसरा कुछ किया। मोटर नेशन प्राइसिंग, मोटर नेशन का ये टेक्स्ट एनिमेशन, डोंट से। ठीक है, जैसे ये वाला वो वाला शायद सेव नहीं किया, उनको जो बना के दिखाया था। टाइटल टाइपोग्राफी, नहीं ये दूसरा वाला है। ठीक है। जैसे एक कल इसके लिए रेंडर किया, वो प्रोजेक्ट वाला ही दिखा देता हूँ सीधा सीधा तुमको। कहाँ पे है आउटपुट्स, प्राइसिंग। ठीक है। सो इसमें बेसिकली टेक्स्ट को एनिमेट किया है, जस्ट मुझे एक उतना प्राइसिंग वाला एनिमेशन बनाना था। ठीक है। तो सिंपल वो चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम आफ्टर इफेक्ट में, मतलब जितना तुमको एडिट मतलब पता है उतना एक्सप्लोर कर सकते हो तुम, ऐसा ही है। ठीक है। सो ये चीज़ें आ जाएगी, समझ में आया। उसके बाद वर्टिकली अगर इसको मैं करता हूँ, अभी रुक जाइए थोड़ी देर। ठीक है। सो ये करेगा वर्टिकली बेसिकली स्ट्रेच करेगा, ये उसको हॉरिजेंटली स्ट्रेच करेगा। ठीक है। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है, ये थोड़ा आगे बता देता हूँ, इतना तुम यूज करके देखो, ये फिर यूज के हिसाब से बताता हूँ। अभी पूरा ही बता दूंगा तो पूरा ऊपर से चले जाएगा। इतना समझ में आया टेक्स्ट टूल के प्रॉपर्टीज। ठीक है, चले। तो टेक्स्ट को फैलाएंगे तो हाँ, टेक्स्ट को फैलाएंगे फैलाएंगे कैसे, वो ट्रैकिंग से। सिंगल लेटर को कैसे सिंगल लेटर को कैसे फैलाओगे ना, उसको फिर मूव कर दो सीधा सीधा। तुम्हारा डाउट क्या है, एक सेकंड अभी ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, फिर शुरू करते हैं। अभी के अभी नहीं शुरू करेंगे। वेलकम। यस, बोलो क्या बोल रहे हो तुम। पर मैं तो बोलना ऐसा था कि अगर टेक्स्ट लिखते हैं हाँ, उसके जो लेटर्स है उसको फैला कैसे रखो, दूर करना है ना। दूर नहीं करना सिर्फ फैलाना है। फैलाना मतलब डिस्टेंस बढ़ाना है ना उनका। जैसे कि एक लेटर पतला है तो उसको मोटा कैसे रखो। मोटा वो उसको ये करो, बोल्ड करो। आ गया, ऐसा ही चाहिए ना। सर अगर मैनुअली करना है तो कैसे करेंगे। मैन्युअली मोटा, फिर मैन्युअली मोटा कैसे करोगे ना, टेक्स्ट टूल है वो, उसका जो फॉन्ट है उससे ही करना पड़ेगा ना तुमको। मैन्युअली मोटा कैसे बनेगा। ठीक है, फॉन्ट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। चलेगा। आयुष तुमको कुछ डाउट। नहीं सर। ठीक है, चलेगा, बाकी का कल देखते हैं। यस, मोस्ट वेलकम।